राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ मैं वीडियो थोड़ा सा लेट लेके आती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं कोशिश करती कि मैं वीडियो लेके आऊँ, बट अचानक से कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता और मैं 2 महीने से ठीक से अपने आप को रेडी ही नहीं कर पा रही थी कि मैं यूट्यूब पे वापस आऊँ, मैं वापस से वीडियोस बनाऊँ। एनीवेज़, उसके बारे में मैं फिर कभी एक अलग वीडियो में बात करूँगी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत लंबे समय बाद इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। और ये टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसके लिए मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग रखी है। मैं एक जनरल रीडिंग हर एक साइन की करूँगी जुलाई मंथ की, बट मैंने सोचा कि लव रीडिंग हर साइन के करने से अच्छा है कि मैं लव के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग रखूँ और जो जनरल मैसेजेस होते हैं उसके लिए मैं हर एक साइन की अलग से रीडिंग करूँ डेडिकेटेड। ठीक है, सो आप लोग समझ गए होंगे कि लव के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग के लिए, जिसमें करियर, फाइनेंस एंड ओवरऑल हम देखेंगे लाइफ का, वो होगी एक डेडिकेटेड वीडियो हर एक साइन के लिए। सो आज की वीडियो के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये पिंक हाइलाइटर, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ब्लू हाइलाइटर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन हाइलाइटर एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास दिस ऑरेंज हाइलाइटर। अगर आपको कलर्स नहीं समझ में आ रहे हैं एक भी, तो मैं इनको एलिमेंट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं साइंस के हिसाब से। और फर्स्ट एलिमेंट इज़ एयर एलिमेंट। ठीक है, दिस पिंक हाइलाइटर इज़ एयर एलिमेंट। एंड अगर आपको कलर से नहीं चूज़ करना है तो मैं बता रही हूँ कि ये है हमारा एयर एलिमेंट का ग्रुप, ये है हमारा वाटर एलिमेंट का ग्रुप, ये है हमारा अर्थ एलिमेंट का ग्रुप और ये है हमारा फायर एलिमेंट का ग्रुप। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ कि एयर एलिमेंट में होते हैं लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फायर एलिमेंट में एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस होते हैं। सो आप कलर्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं अपने सन साइन, अपने मून साइन, या फिर आपको टाइम स्टैम्प्स के नंबर्स में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको अट्रैक्टिव लग रहा है वो नंबर, तो आप टाइम स्टैम्प के नंबर के हिसाब से जा सकते हैं, या फिर कलर के हिसाब से। जो भी आपकी इंट्यूशन, जो भी आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है, आप उस ग्रुप को चूज़ करिएगा। उसी ग्रुप में आपकी लव लाइफ के लिए आपके लिए मैसेज होगा। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें मैं, आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, जो भी जिस भी तरीके से मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं वो मैसेज निकालूंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। परंतु रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के सामने कार्ड पिकिंग प्रोसेस करना चाहूँगी। सो मैं सभी ग्रुप्स के लिए कार्ड पहले ही निकालूंगी। तो अगर आप कार्ड पिकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं सो यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, सो हम सभी के लिए कार्ड्स निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स एंड एंजल्स, थैंक यू। कार्ड फॉर पिंक हाइलाइटर जुलाई मंथ। आई थिंक इनको हम पहले साइड कर देते हैं। पिंक हाइलाइटर ग्रुप जुलाई लव मैसेजेस फॉर ग्रुप 1। थैंक यू स्पिरिट्स। 1 2। अब आपके टैरो कार्ड्स ले लेते हैं ग्रुप 1। थैंक यू स्पिरिट्स। Group 1 love messages. Okay. धीरे धीरे। ठीक है, सो ग्रुप 1 आपके कार्ड्स बन के हो चुके हैं रेडी। अब हम ग्रुप 2 के लिए कार्ड्स निकालेंगे। थैंक यू फॉर ग्रुप 2 प्लीज, थैंक यू। Cards for group 2, blue highlighter, water element. Okay, एक कार्ड आ गया। Just one more card. क्या आना चाहता है? For group 2 please, thank you.
हम एक शफल कर लेते हैं अच्छे से। फॉर ग्रुप 2 प्लीज़। ओके, आपके लिए एक कार्ड ज़्यादा आना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वाटर एलिमेंट हो चुका है, अब हम ग्रीन हाइलाइटर अर्थ एलिमेंट के लिए करते हैं। ग्रुप 3 प्लीज, थैंक यू। 3 love messages for the month of July. Okay. Group 3. Love messages for the month of July. ये 3 कार्ड आना चाहते हैं। 3 more. हमारे पास अर्थ एलिमेंट रेडी है एंड वी हैव द लास्ट वन, ग्रुप 4 फायर एलिमेंट, दिस ऑरेंज हाइलाइटर। थैंक यू पेरेंट्स। For group 4 please, thank you. Love messages for group 4 July month. Four, please. Thank you. Okay. कितने कार्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. Just one more. Okay. So अब हमारे पास, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स फॉर द कार्ड पिकिंग प्रोसेस। सभी ग्रुप्स रेडी हो चुके हैं एंड थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने यहाँ पे देखा कार्ड पिकिंग प्रोसेस को। अब मैं ग्रुप 1 से रीडिंग की शुरुआत करने वाली हूँ। सो लेट अस बिगिन आवर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट अस सी कि आपके लिए जिन्होंने भी ये पिंक हाइलाइटर को चूज़ किया है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से आपकी लव लाइफ को लेकर। आपके मोनोलॉजी कार्ड्स में है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इंटरेस्टिंग। ये दोनों कार्ड्स कितने मेल खा रहे हैं ना यहाँ पे रखे क्रिस्टल से। आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स फॉर योर लव लाइफ ग्रुप 1। वी हैव द हैंगमैन। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेक सेंस। We have 4 of swords. We have wheel of fortune and we have 6 of wands. I hope cards are visible. Yes, they are. Group 1, तो आपके जो कार्ड्स हैं वो मुझे कुछ इस तरह का इशारा दे रहे हैं कि आपकी जो लव लाइफ होगी वो काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरेगी यहाँ पे, और उस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। उस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी, जैसे वो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा है कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ आपको पता है कि होने लिखी है। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई अगर आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप अपने अंदर की बात बहुत समय से रखे हुए थे, अपने पार्टनर को नहीं बता रहे थे, कि ये है एनर्जी अपने अंदर रखने की। अपने अंदर अगर आपने बहुत सारी बातें रखी हुई थी, अगर आपको लग रहा था कि आपको अपने पार्टनर को जून मंथ में बतानी चाहिए थी बट आपने अभी तक नहीं बताई, सो जुलाई मंथ आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि
अब वो समय आ गया है कि आप चीज़ों को प्रत्यक्ष करें, आप उन चीज़ों को बाहर लेके आएँ। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे काफ़ी यहाँ पे आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है जैसे आप कम एक्शन ले रहे हो ग्रुप 1, आपकी तरफ से एक्शन कम आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे मुझे बहुत सारे एक्शंस आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ ग्रुप 1 की आपके तरफ किसी ना किसी एक ऐसे पर्सन का जो कि टॉरस हो सकता है या फिर लियो हो सकता है, बहुत ज़्यादा झुकाव है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ झुकाव है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ उसको अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मन से उस इंसान को लगाव है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से प्रपोज़ल एक्सपेक्ट करें जिसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, और वो आपको अपने मन की बात बताए और आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओ एंड यू विल बी लाइक क्वेश्चनिंग। आप खुद से क्वेश्चन करोगे और आप खुद को एक तरीके से रेडी नहीं हो आप उस चीज़ के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो लव रिसीव करने वाले मोड में हैं। आप लोग लव रिसीव करने वाले मोड में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हो। जैसे आपकी तरफ ना अटेंशन मुझे बहुत ज़्यादा आती दिख रही है ग्रुप 1। मुझे लग रहा है जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो इतने जितने बाकी के लोग आपके लाइफ में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो शायद कोई और है। आपके जैसे ड्रीम्स में कोई पर्सन है, आपके कोई ड्रीम पर्सन है और आपको वो पर्सन चाहिए पर्टिकुलर। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने ही उस पे अड़े रहिएगा, क्योंकि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उस इंसान को, उस स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उसी स्पेसिफिक इंसान को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी के लिए यहाँ पे बहुत डिवाइन टाइम की एनर्जी है और आप यहाँ पे अपनी तरफ बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छे लोग। लव में सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं होता, लव में आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपकी फैमिली भी होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ ये इस तरह के अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके जो अगर यहाँ पे मदर के साथ किसी का कोई इशू चल रहा था तो उसमें यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट अप्रोच आने वाली है, बहुत यहाँ पे आपके लिए एक डिफरेंट समय आने वाला है, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए ग्रुप 1 कि टाइम इज़ चेंजिंग फॉर यू। जैसे आप पहले बहुत अंदर ही अंदर रहे थे, देखिएगा जैसे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एनर्जी है कितने अंदर रहने की, इंट्रोवर्ट रहने की। हमारे पास फिर 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया। हैंगमैन को एक तरीके से ये दोनों कार्ड्स कंफर्म कर रही हैं सॉरी। हैंगमैन देखिएगा एक मेजर आर्काना की एनर्जी है। मेजर आर्काना की एनर्जी ये दिखा रही है जैसे आपकी लाइफ जो है ना अभी तक ऐसी थी कि स्टॉप लगा हुआ था, पॉज लगा हुआ था। वो अगर लव था भी तो वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का आप डिज़र्व करते हो। देखिएगा मेरा गला अब भी ठीक नहीं है, मैं इसीलिए रीडिंग्स नहीं कर रही थी, मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। एंड आई जस्ट विश कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊँ और मैं फुल फ्लेज्ड उसमें, जैसे मैं पहले अच्छे अच्छे रीडिंग्स लेके आया करती थी ऐसे आपके लिए लेके आऊँ। ओके, सो आपकी अगर लव लाइफ ऐसे पॉज में लगी हुई थी तो आपकी जैसे उसकी वजह से डेली लाइफ में भी बिल्कुल एक्टिविटी ही नहीं थी। जैसे आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बोरिंग सी लाइफ हो गई थी आपकी। यू वर जस्ट वेटिंग एंड यू वर लाइक कि मैं एक्शन अब लेना ही नहीं चाहता या मैं एक्शन लेना ही नहीं चाहती, मुझे अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना। और आपके मन की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी कि अब आपको कोई इंसान नहीं चाहिए या फिर आपकी लव लाइफ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। बट यहाँ पे आपको उसकी वजह से ना आपकी जो इंट्यूटिव साइड है, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। आपकी इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डबल हुई है, ट्रिपल हुई है कुछ लोगों की यहाँ पे। और डबल ट्रिपल होना इमोशनल इंटेलिजेंस का छोटी बात मत मानिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो जुलाई मंथ में उस चीज़ की वजह से अब आप हो चुके हो बहुत इंटेलिजेंट, लोगों को समझने में, लोगों को पकड़ने में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, वाओ, ट्रस्ट में ग्रुप 1, वाओ, जिन्होंने भी एयर एलिमेंट को चूज़ किया है, आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगी किसी इंसान को समझने में। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसके लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं घर वाले और आपकी उससे मीटिंग फिक्स कराई जाए, आप उस इंसान को यूँ पकड़ के समझ लेंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे उस इंसान को। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी उस इंसान का पास्ट देखने में आपकी इंट्यूशन के थ्रू, और उस इंसान का इनफैक्ट फ्यूचर भी देखने में कि उस इंसान ने अपने अंदर क्या छिपा के रखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पता है, जो उसके हिडन ये थॉट्स है ना, स्वॉर्ड्स हमारी थॉट्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो वो आपके सामने, दूसरों के सामने कुछ थॉट्स तो दिखा देगा, मैक्सिमम थॉट्स दिखा देगा, बट उसके जो
उसको लगेगा कि उसने अपने मैक्सिमम थॉट्स दिखा दिए, बट उसके जो रियल थॉट्स हैं, हिडन सबकॉन्शियस माइंड किसी इंसान का, वो आप रीड करना समझ रहे हो, वो आप रीड करना इनफैक्ट यहाँ पे आपको आ चुका है। और ये देखिएगा, उसने सिर्फ अभी तक ये दिखाया है बाहर, अंदर क्या है ना वो आप झांक सकते हो उस इंसान के। तो ग्रुप 1 आपके लिए सबसे अच्छा मैसेज ये है, मैं देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ के लिए, कि अगर आप सिंगल हैं और आप किसी से मिलते हैं तो आप उस इंसान का पूरा पास्ट देख सकते हैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू, और उसके साथ क्या फ्यूचर हो सकता है आपका, कि अगर आप दोनों एक साथ आते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी बेसिकली, तो वो चीज़ भी आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू यहाँ पे मुझे देखते हुए दिख रहे हैं। किसी के लिए यहाँ पे ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। तो किसी के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस या तो होने वाला है अभी, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी आ गई कि पॉज लग जाएगा, या फिर ये है कि किसी का लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे एंड होने वाला है। कोई आपसे मिलने यहाँ पे सरप्राइजिंगली आ सकता है, ठीक है। आपके ये जो मोनोलॉजी के कार्ड्स हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये दोनों ही कार्ड्स ना ऐसे साइंस हैं, टॉरस और लियो, जिनके अंदर ना ईगो प्रॉब्लम होती है, और ये सिर्फ बाहर के दिखावे की ईगो प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दे आर वेरी मिसअंडरस्टूड साइंस। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे होता दिख रहा है, एयर साइंस, और जिन्होंने भी पिंक हाइलाइटर चुना है ग्रुप 1, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए चूज़ गुड वर्ड्स, ठीक है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अपनी बात को बहुत ही खुल के कहें। यहाँ पे ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, कि जो आपके मन में चल रहा है ना उसको आप एकदम ओपन होके कहीं, ऐसे हिडन वर्ड्स में ना खेलें कि आपके थॉट से आपके इमोशंस जनरेट होंगे, फिर आपके इमोशंस अगर ऐसे होंगे कि भाई मिक्स्ड सिग्नल जा रहे हैं, तो सामने वाला भी फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स ओपन रखिएगा अपने आप को, और डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यहाँ पे कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या फिर आपको तो वैसा ही पार्टनर चाहिए जैसा बिल्कुल आपने सोचा हुआ है, या फिर आपको कोई कंपटीशन मन में आ रहा है कि आपको उससे बेहतर पार्टनर चाहिए। ऐसा कुछ ग्रुप 1 आपको अपने मन में नहीं लेके आना है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर नहीं भी आ रहा है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो ऐसी ईगो अगर आपके अंदर है कि आपको आप बहुत ऊपर हैं, या फिर, तो वो ईगो को शैटर कर दीजिए, उस ईगो को हटा दीजिएगा। नॉट बिकॉज़ कि आप ऐसा पार्टनर डिज़र्व नहीं करते जैसा आपने सोचा हुआ, बट बिकॉज़ कि वो जो ईगो प्रॉब्लम है, वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करने से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे अगर आपने कार्ड पिकिंग प्रोसेस देखा हो तो मैं बहुत सारे कार्ड्स इस डेक से ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, बट मुझे सिग्नल मिल रहे हैं कि आपके लिए मुझे 2 कार्ड्स और निकालने चाहिए इस संदर्भ के लिए। मैसेज फॉर ग्रुप 1, गाइडेंस फॉर ग्रुप 1, top 2 cards, guidance for group 1, pink highlighter July month, the fool। देखिएगा, सरेंडर कर दीजिए, ये बहुत प्यारा मैसेज है ग्रुप 1। एंड सेकंड वी हैव स्ट्रेंथ, कम ऑन। दो आपके लिए मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं कि अगर आप उसको सरेंडर कर देंगे, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सन की एनर्जी है, कि अगर आप उस चीज़ को सरेंडर कर देंगे, उस ईगो को या फिर उस थॉट को, ये जो थॉट आपका हिडन है, जो आपने किसी को बताया नहीं है कि आपकी पसंद कैसी है, या आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में, या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा पर्सन है, उस चीज़ को सरेंडर कर दो, उस थॉट को सरेंडर कर दो। बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि अब उस थॉट को एक मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करो। जब आप मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसे लेट गो करना पड़ेगा, कि हाँ, आपने यूनिवर्स को अपनी इच्छा बोल दी कि आपको ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, आपको इस समय पे चाहिए, और आपको अपनी लाइफ में उस समय ऐसी सिचुएशन चाहिए। तो उस चीज़ को अब एकदम छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। उस ड्रीम को, प्रैक्टिकल प्लान, अगर आपके कुछ पॉइंट्स मिसिंग है ना उसमें लाइफ में, कि एक्चुअल में कैसा चाहिए, बस आप कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, अभी तक आपने सोचा नहीं है स्पेसिफिकली कैसा चाहिए, तो उसमें स्पेसिफिकेशन भी डालो कि आपको, क्योंकि आपकी नीड्स पूरी होनी चाहिए ना। बेसिकली ग्रुप 1 यहाँ पे आपकी नीड्स का ख्याल रखा जा रहा है, आपके कान नहीं खींचे जा रहे, आपको कहा जा रहा है कि आपकी नीड्स का हमें ख्याल रखना है, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आपके सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है, उसको सिर्फ अपने तक मत रखो। आपको वर्ड्स के थ्रू चैनल करना पड़ेगा, अपने एक्शंस के थ्रू चैनल करना पड़ेगा। ये मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। वंस यू मैनिफेस्ट दैट, तो आपके लिए, आपको वो स्ट्रेंथ भी दी जाएगी कि यस, आपको वो स्ट्रेंथ दी जाएगी कि
आपके अंदर वो पेशेंस आ चुके हैं, सब्र और शुक्र और सब्र दोनों बड़े ही खूबसूरत शब्द हैं, दोनों बड़े ही खूबसूरत भाव हैं आपकी लाइफ में। अगर आप ये दोनों लेके आते हैं ना इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो आपको बहुत सारा यूनिवर्सल लव महसूस होगा, आपको हर जगह वो लव महसूस होगा। आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप घुटन महसूस कर रहे हैं या फिर आप अकेले महसूस कर रहे हैं। ग्रुप 1, एक तो मैं आपके लिए ये भी देख रही हूँ कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप में घुटन महसूस होती थी तो अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे आप अगर ओपन कर रहे हो ना अपना थ्रोट चक्रा, अपनी बात को अच्छे से रख रहे हो, तो आपके भाग्य में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आपका भाग्य चेंज होगा, आपका भाग्य खुलेगा। उसकी वजह से अगर आप अपने पार्टनर से दबते आए थे अब तक, आप अपने पार्टनर से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर कोई ऐसा पार्टनर है आपकी लाइफ में, या फिर कोई ऐसे पर्सन को आप डेट कर रहे हैं जो आपको आप नहीं बनने देता, तो आपको कहा जा रहा है जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट ओपन अप योर सेल्फ। और यहाँ पे उसकी वजह से आपकी डेस्टिनी के साथ आप जुड़ सकते हैं, आपके भाग्य में यहाँ पे बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ नोट डाउन होती है। अगर आप किसी के सामने यहाँ पे दबते चले जाएंगे, दबाते चले जाएंगे अपने इमोशंस को, तो वो चीज़ आपके साथ फिर कंटिन्यू होती रहेगी। और आपको यूनिवर्स यहाँ पे एक तरीके से एक पोर्टल खोल रहे हैं आपके लिए, आपको समय दे रहे हैं। ये प्राइड जो है, ये वैसी वाली ईगो है कि मैं किसी को खो ना दूँ, या फिर मुझे इस इंसान की एनर्जी के बिना मैं रह नहीं सकता, या फिर इस इंसान की एनर्जी मुझे अच्छी लगती है, ये इंसान मुझे अच्छा लगता है, ये छोड़ के चला गया तो कौन है मेरे पास। ऐसा कुछ अगर आप सोचते हैं ना ग्रुप 1, तो उस ख्याल को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इतने अच्छे इमोशंस हैं, इतने प्योर इमोशंस हैं आपके। द हैंगमैन, द क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, प्योर इंसान होता है ये बहुत ही। फूल को आप वो मत समझो कि भाई फूल है ये, इस ऐसे तरीके के इंसान, इतने हंसमुख इंसान, इतने हरफन मौला इंसान किस्मत वालों को मिलते हैं। और आप किसी ऐसे इंसान के हाथ में ही जाने चाहिए जो कि आपको सच में डिज़र्व करता हो, जो कि आपको सच में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, जो कि आपकी स्ट्रेंथ बने और आपको प्रोटेक्ट भी करे। ओके, सो या ग्रुप 1, आई होप आपको मैसेजेस समझ में आ रहे होंगे। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अब मैं उनकी बात करती हूँ। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक तो मुझे लग रहा है इमोशनल कनेक्शन की नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग ट्रैवल सोच रहे हैं, या फिर आपके मिलके एक कोई जॉइंट अकाउंट या फिर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे ख़रीदते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे आप दोनों मिलके, अगर शादीशुदा है, कि कुछ ना कुछ कमाल करने वाले हैं, जैसे आप सभी को चौंकाने वाले हैं। आप दोनों मिलके पति पत्नी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नया सरप्राइज़ इस दुनिया को देने वाले हैं। ये एक प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट हो सकती है, या फिर ये आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर आप बाहर विदेश, मुझे कनाडा चैनल हो रहा है, आप बाहर विदेश जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आपको एक प्रैक्टिकल प्लान मिल जाएगा, आपको एक एकदम राइट करेक्ट वे, जो आपके क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से सही हो, जो राइट वे है आपके लिए, वो मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि अपनी ईगो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फूल कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड सरेंडर का भी भाव होता है, और हैंगमैन भी। तो हो सकता है अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लैशेस रही थी, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे सरेंडर होती दिख रही है, क्योंकि इट्स लाइक चेंजिंग। अब वो घड़ी की सुई बदल रही है। अगर रात के 12 बज रहे थे पहले, तो अब दिन के 12 बजेंगे। समझ रहे हैं बात को, अंधेरा हट रहा है। सो यहाँ पे सरेंडर का भाव मुझे आपके पार्टनर में आता दिख रहा है। आपके पार्टनर में सरेंडर के भाव के आने की वजह से आप दोनों मिलके फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आती दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही, कुछ ऐसा मुझे नहीं फील हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट वांट टू मेक अप थिंग्स, एंड इट्स लाइक अ प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे जैसे भाई जो चल रहा है आपके घर की 4 दीवारी के अंदर चल रहा है, बाहर वाले लोगों को नहीं पता, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है कि भाई आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो वो चीज़ भी आपके लिए आ रही है कि ओपन अप योर सेल्फ। अपने बाकी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से शेयर करो। अगर आप कुछ सह रहे हो, अंदर ही अंदर नहीं सहना आपको कुछ भी, आपके इमोशंस को तो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है कोई, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ भी आपके लिए मैसेज है कि ओपन करो। या फिर अगर आप सीक्रेसी मेंटेन रखना चाहते हो, तो वो सीक्रेसी भी आप मेंटेन कर सकते हैं। थिंग इज़ ग्रुप 1 की आपके लिए अल्केमिस्ट की एनर्जी है। अल्केमिस्ट होता है जैसा चाहे ना वो वैसी एनर्जी अपने आसपास रख सकता है। तो आपके पास इतने मेजर आर्काना की एनर्जी भरी पड़ी है, ये नीचे वाली रो तो स्पेशली, कि आपके पास वो पावर है कि आप चाहे तो अपने रिलेशनशिप को बना के रख सकते हैं, आप चाहे तो उसे पल भर में छोड़ सकते हैं,
चाहे तो अपने हाथों में रखेंगे, चाहे तो पल भर में छोड़ देंगे। वो आपके डिपेंड करेगा कि आपका पार्टनर आपको कैसा ट्रीट कर रहा है और आप उसके साथ रह के कैसा फ़ील कर रहे हो। वो हर किसी के लिए अब इंडिविजुअली होगा, वो मैं इस पूरी रीडिंग में नहीं समझा पाऊँगी, राइट। इसके लिए ना आपको 2 ही चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है, क्या आप दोनों मेंटली प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके थॉट्स बैकवर्ड तो नहीं जा रहे हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में रुक तो नहीं गए हो। आपकी ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी अगर चल रही है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है। अगर आपकी ज़िंदगी रुक गई है किसी पर्सन की वजह से, या फिर आप बैकवर्ड जा रहे हो, तो ग्रुप 1 इट इज़ रेड फ्लैग और आपको एक्शन लेना चाहिए। आई नो ये बहुत ही वैसी वाली लव रीडिंग थी कि बाकी सब जैसे करते हैं मीठी मीठी बातें, आई कैन नॉट डू दैट। आई मीन एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हमें लव को आज के ज़माने में देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी नीड्स छोड़ दी किसी पर्सन के पीछे, तो आप मेरे जैसे टैरो रीडर्स को भी गालियाँ दोगे फिर, और अपने आप को तो दोगे ही दोगे। अपने आप को क्यों किसी ट्रॉमा में फंसाना। दुनिया तो वैसे ही बड़ी आगे रहती है कि दूसरों को परेशान करने के लिए, आपको किसी भी तरह का ट्रॉमा देने के लिए। यहाँ पे आप बहुत सारे ट्रॉमा से बचा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे ट्रॉमा वर्ड चैनल हुआ है और फुल कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हीलिंग भी है यहाँ पे, क्योंकि ये हीलिंग की एनर्जी होती है। द हैंगमैन के साथ, क्वीन ऑफ कप्स के साथ इमोशनल हीलिंग। अगर आपको कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ है पास्ट में, तो जुलाई मंथ में वो ट्रॉमा आपका हील हो जाएगा ग्रुप 1। ओके, सो ग्रुप 1 यही मैसेजेस मैं भी आपके लिए निकाल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप देखना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मेरे ईमेल के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जिन्होंने भी ब्लू हाइलाइटर भी चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट एंड वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। वाओ वाओ वाओ, दोनों बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेके। आपको पता है मोनोलॉजी स्पेशली लव के लिए कार्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत कम कार्ड्स हैं जो स्पेशली लव के लिए मैसेज देते हैं, एंड दे आर वन ऑफ देम। और यहाँ पे आपके लिए टैरो कार्ड्स हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, we have 4 of cups, we have 9 of pentacles। आपके लिए कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा आए थे, है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ऑफर्स ही ऑफर्स हैं आपके लिए, ऑफर्स ही ऑफर्स, सच में। ओके, सो ब्लू हाइलाइटर ग्रुप 2 आपके लिए मुझे यहाँ पे आपके पास्ट के पर्सन की तरफ से, आई नो बहुत क्लीशे सा मैसेज हो जाता है, सभी टैरो रीडर देते हैं, बट यहाँ पे अगर मुझे बहुत ऑब्वियस दिखेगा तो मैं बहुत ऑब्वियस मैसेज आपको ज़रूर दूँगी। ग्रुप 2, आपके पास्ट के पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट आ सकता है, और ये जनरली लव ऑफ़र नहीं होगा, ये मोस्टली होगा एक तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है वो आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे पेज जो है ना कप का नहीं आया, ये पेज आया है पेंटिकल्स का, और उसके बाद 4 ऑफ कप्स आ रहा है कि वो आपको दिखाएगा तो सही कि वो आपके अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहता है। वो आपको ऐसे दिखाएगा कि वो पेज ऑफ कप्स है, वो आपको दिखाएगा कि वो इमोशनली आपसे वापस कनेक्ट होना चाहता है, आपका पास्ट का पर्सन, बट एक्चुअल में उसका रियल इंटरेस्ट लाइज इन योर अबंडेंस जो आपने अपने लिए क्रिएट की है। ज़रूरी नहीं है करियर वाइज हो, एक माइंडसेट की अबंडेंस में हो आप, क्योंकि ये आपका माइंडसेट है। आपने जैसे अपने गोल्स पक्के कर लिए हैं, उन पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है, एंड यू आर लाइक दैट चिलिंग बिच, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट यू आर लाइक कि अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई फ्यूचर। अगर आप उस एनर्जी में हैं तो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स टेस्ट कर सकते हैं, कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आएगा, और आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप उसको भाव ना दो, क्योंकि आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, विच इज़ लाइक नो, आई एम नॉट गोना रिस्पॉन्ड। इनफैक्ट आप मैसेज को अगर सीन भी ना करें, कॉल को रिसीव भी ना करें, तो वो आपके हित में होगा, क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपनी तरफ से बहुत खुश मिजाज इंसान हो, आप बहुत खुशी में हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जुलाई मंथ में।
और अगर आप किसी पर्सन को डेट भी कर रहे हो, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि येस यू ऑलरेडी हैव समवन इन योर लाइफ, और वो बहुत ही स्टेबल पर्सन है, उस इंसान के इमोशंस बहुत स्टेबल है, उसकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होने वाली है फ्यूचर में। इनफैक्ट जुलाई मंथ में वो आपको कमिटमेंट भी देता दिख रहा है। रीज़न बीइंग इज़ कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस आर रनिंग हाई, एस ऑफ कप्स। इमोशंस कब हाई हो सकते हैं आपके? जब आपकी तरफ कोई प्रपोज कर दे आपको, अनएक्सपेक्टेडली आपकी बस ऐसी बात चल रही है एंड दैट पर्सन जस्ट प्रपोज यू, आपके इमोशंस कितने हाई हो जाएंगे, सोच के देखिएगा उस समय में, ठीक है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जैसे एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान, फुल मून इन लीब्रा हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में, या फिर ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है जो आपको ऑफर देने वाला है, या फिर ये आपकी तरह वाटर साइन भी हो सकता है। हालांकि साइन सारे प्रेजेंट है, बट मेनली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मुझे टॉरस साइन दिख रहा है, लिब्रा साइन दिख रहा है, और या आपकी तरह वाटर साइन, वेरी इमोशनल पर्सन। सो वाटर साइन आपके बहुत सारे इमोशंस बाहर आने वाले हैं, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन, आपको ऐसा कोई दोस्त मिल सकता है जिसके साथ आप अपने प्योर इमोशंस को बांट सको, जिसके साथ आप अपने पास्ट को शेयर कर सको, अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि आपके पास्ट को आप जैसे शेयर करना चाहते हो, आप उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू शेड इट ऑफ, आप उन इमोशंस को निकालना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है। उसकी पहचान ये होगी कि वो माइंडसेट से बहुत स्टेबल होगा, उसका बात करने का तरीका बहुत ही सहज होगा, उसका जो है हर चीज़ में, हर एक्शन में उसके अंदर बहुत ही स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी का गुण उस इंसान में होगा, और स्लो होगा वो इंसान थोड़ा। आपको दिखेगा कि वो इंसान चीज़ें बहुत स्लो आगे बढ़ाता है अपनी लाइफ में, उसके में वो रफ्तार नहीं लेके आता, वो स्लो ही पसंद करता है चीज़ें, कि हर रोज़ नहीं मिलना, कभी कभी मिलना, और धीरे धीरे बातें शेयर करना, धीरे धीरे ओपन अप होना, ये सब चीज़ें उसके अंदर गुण होंगे। और इसी इंसान के साथ आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो अगर करना चाहें तो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो मैंने अभी गुण बताए आपको ऑफ़र दे सकता है, आपकी तरफ लव ऑफ़र लेके आ सकता है। एंड यस योर इमोशंस आर रनिंग हाई मतलब कि आपको खुशी होगी, ये मुझे दिख रहा है जैसे खुशी के आंसू हैं किसी के, ठीक है, या किसी के लिए यहाँ पे ओवरसीज़, दूर से, बहुत दूर से, मैंने ग्रुप 1 के लिए भी बोली ये बात, मैं इसीलिए रेगुलर रीडिंग्स नहीं कर पा रही, मेरा गला ओपन ही नहीं हो रहा, मतलब मैं उस प्रॉपर जो जैसे मैं पहले थी, मैं हीलर एम्प्रेस टैरो, वो चीज़ नहीं हो पा रही, बट स्टिल आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट। जब तक मैं करूँगी नहीं, वही 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की, जब तक मैं जाके देखूँगी नहीं, मैं दोबारा रीस्टार्ट नहीं करूँगी, मैं कुछ करूँगी नहीं, एक्शन नहीं लूँगी, तो जो मेरा ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, ना जाने किसकी नज़र लगी है, किसने क्या किया है, तो वो मेरा ब्लॉकेज मैं कैसे हटा पाऊँगी, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं अपना वो ब्लॉकेज हटाऊँ। सो आई एम डूइंग दैट। ओके, सो ग्रुप 2 आपके लिए जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इसी तरीके की है कि अगर आपके मन में कोई मेंटल ब्लॉकेज है कि मुझे उस इंसान से बात करनी चाहिए या नहीं, आई शुड टेक एक्शन और नॉट, जस्ट डू इट, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद सीधे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, डबल यूनियन होना, इफ़ यू आर सिंगल तो आपका यूनियन यहाँ पे पक्का लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ वेरी क्लियर कट मैसेज, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल लव होगा, बहुत प्रैक्टिकल लव, जैसे इमोशंस की भी कमी नहीं होगी इसके अंदर, इमोशंस का स्पार्क तो होगा इस रिलेशनशिप में, अगर आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट आप दोनों इस रिलेशनशिप को शुरू से ही बहुत सीक्रेट रखोगे, बहुत ही सीक्रेटिव रिलेशनशिप ये रहेगा, और इसको सीक्रेट रखने का ही फ़ायदा है, तभी ये एक आगे फ्यूचर में कन्वर्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके। मैं देख पा रही हूँ कि आगे फ्यूचर में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो मैरिज में या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे पॉसिबल होती दिख रही है। अगर आपकी किसी से बहुत लंबे समय से बात चल रही है तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे और आगे बढ़ती दिख रही है, बेसिकली मोर स्टेप्स अहेड। यहाँ पे किसी को अपनी फैमिली से बात करने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत है अबाउट द पर्सन इन योर माइंड। यहाँ पे 6 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली योर सोलमेट, दिस पर्सन टच योर हार्ट। ये पर्सन जो है ओवरसीज़ है अगर कोई पर्सन, तो वो भी उसकी पहचान है कि येस दैट पर्सन हु हैज़, मे बी उसके प्लान्स हैं बाहर शिफ्ट होने के, मे बी दिस इज़ आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन या फिर आउट ऑफ कंट्री, ऐसा कुछ है। तो that person is actually your soulmate from your past life,
एंड इस पर्सन के साथ यूनियन में आने से आपके करियर में भी प्रोग्रेस होगी, ये मैं देख पा रही हूँ ग्रुप 2 कि आपके करियर में प्रोग्रेस लिखी है इस पर्सन के साथ यूनियन में आने की वजह से। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपके पास ऑफ़र्स बहुत सारे आते दिख रहे हैं। लाइक मेरे को एटलीस्ट 3 लोगों से आपकी तरफ यहाँ पे ऑफ़र्स आते हुए दिख रहे हैं एंड यू कांट टेक इट एनी मोर। यू आर लाइक कि ये हो क्या रहा है, मैं एनर्जी वैम्पायर्स को क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो लेट अस सी कि वाई सो मेनी ऑफर्स फॉर ग्रुप 2, वाई देयर आर सो मेनी ऑफर्स फॉर ग्रुप 2। ओह, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनफैक्ट आपके लिए कहा जा रहा है ऑफर्स तो आएंगे, उस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, यू नो, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ बनाने के लिए कहा जा रहा है, मेक गुड बाउंड्रीज़। ऐसा नहीं करना कि नो ऐसे चैट करने लग गए, भावनाओं में बह के, या फिर बोर हो रहे थे, या फिर बेसिकली इवन इफ़ यू आर गिविंग योर एनर्जी थ्रू चैट, थ्रू कॉल्स, थ्रू जस्ट नॉर्मल हाय हेलो, वो चीज़ उस इंसान के दिमाग में कोई और मैसेज देगी। ये स्पेशली लड़कियों के लिए है मैसेज, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर, कि आपको नहीं पता सामने वाले के मन में नेगेटिव इमोशन चल रहा है। आप अपनी तरफ से बड़े ही सच्चे मन से उससे हाय हेलो कर रहे हो, बट वो बाहर कैसे उसको परसीव कर रहा है आप उस चीज़ को नहीं जानते। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा निकम्मा इंसान है कोई यहाँ पे आपके आसपास। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट या कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि जिससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, यू नो। किसी के लिए ना यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप ना जैसे कोई टेस्ट पास कर रहे हो, और ये मैं बहुत ही आपको प्रूफ तो मैं क्या ही दूँ, बट ये प्रूफ के साथ मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि ये चीज़ मैंने प्रूव की है थ्रू दीज कार्ड्स की 6 ऑफ कप्स, फिर कोई ऑफर कार्ड, एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा एक कार्ड कॉम्बिनेशन मैंने पहले देखा था, और उसमें जो आउटकम निकला था वो ये था कि उस इंसान ने अपनी पास्ट मिस्टेक रिपीट नहीं की, और उसकी वजह से उस पर्सन को यूनिवर्स ने एक तरीके से गिफ्ट दिया। 4 ऑफ कप्स, आप पास्ट की मिस्टेक को रिफ्यूज़ कर रहे हो दोबारा, यू नो, कमिट करने से। आप नादानी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इन द माइंड सेट ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स एनी मोर, एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी शिट एनी मोर। सो उसकी वजह से यूनिवर्स इज़ गिविंग यू, गिफ्टिंग यू अबंडेंस। ये वो भी हो सकती है कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इसकी वजह से हो सकता है आप किसी चीज़ में और बेहतर कर पाओ, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतर अट्रैक्ट कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, इंसान स्पिरिचुअली सिर्फ एक ही चीज़ की स्पेस बनाने के लिए रेडी होता है। या तो वो अभी इतनी स्पेस होगी उसकी लाइफ में कि वो लव को अट्रैक्ट कर पाए, या फिर इतनी स्पेस होगी कि वो करियर को अट्रैक्ट कर पाए, या फिर अच्छी हेल्थ को, अच्छी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपकी, यू नो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी आपके लाइफ में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है ग्रुप 2 कि आप किसी एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर पाओ। सो डोंट ऐड मोर पीपल इनटू योर लाइफ, आपके लिए यही बेहतर रहेगा। डोंट रिपीट एनी पास्ट मिस्टेक इफ़ यू वांट that win-win outcome in your life, if you want that abundance, if you want that gift from universe। इससे ना आपका ट्रस्ट यहाँ पे मुझे बिल्ड होता दिख रहा है यूनिवर्स में, कि जैसे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता जाएगा यूनिवर्स में कि हाँ जो सच्चा रहता है ना इंसान, उसको सच में, इनफैक्ट नॉट जस्ट सच्चा, इट्स अबाउट जो अपने लिए स्टैंड लेना जानता है ना, उस इंसान को ना रिवॉर्ड भी करता है यूनिवर्स। ये बात सच है। अपने लिए वो पैशन होना चाहिए अपनी ज़िंदगी को संवारने का, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लव लाइफ, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, क्रिएट दैट पैशन टू इम्प्रूव योर लव लाइफ। कट आउट पीपल हु आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उन लोगों को निकालो अपनी लाइफ से जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप दोनों होने चाहिए आपकी लाइफ में, यू नो। सिर्फ आप दोनों की इमोशंस, आप दोनों के आइडियाज़ होने चाहिए। 2 लोगों से ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई तीसरा, चौथा, पाँचवा होना ही नहीं चाहिए, यू नो। दैट हैज़ टू बी समथिंग विच इज़, इनफैक्ट आपको कहा जा रहा है टेक इट स्लो, टेक इट स्लो। जितना आप स्लो लेके जाएंगे अपनी लव लाइफ को, उतना ही आप अपनी लव लाइफ में और पेंटिकल्स यहाँ पे सजाते जाएंगे, उतना आपकी लव लाइफ को आप सजाते जाएंगे, और उतना ही आप क्लोज आते जाएंगे अपने इस गोल की, जो आपका गोल है ऑफ यूनियन। ओके ग्रुप 2, या सो दिस वॉज योर मैसेज ग्रुप 2, एंड आई होप कि आपको मैसेज समझ में आया होगा, आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। ओवरऑल फॉर सिंगल पीपल आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, जस्ट हैव टू टेक योर स्टैंड फॉर योर ओन वेल बींग, ठीक है। कट आउट सम पीपल,
डू नॉट रिपीट द पास्ट मिस्टेक फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कुड बी मैरिज। आपकी मैरिज में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए भी यही है कि किसी और बाहर के बंदे की एडवाइस ना लें आप। बाहर से जो एक्स्ट्रा एडवाइस आती हैं कच्चे दिमाग के लोगों की, इनफैक्ट आपको भी कहा जा रहा है कच्चे दिमाग के ना रहिए, कच्चे ज़बान के भी ना रहिए। अगर कोई प्रॉमिस किया है अपने पार्टनर को, उसको पूरा का पूरा करिए। आपके फिर देखना आपके पार्टनर के जो इमोशंस होंगे वो आपकी तरफ कितने खिंचे चले आएंगे, आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अपने कान के कच्चे ना रहें, अपनी ज़बान के कच्चे ना रहें। अपने आप को यहाँ पे एक्शन मांग रहे हैं आपकी लव लाइफ। बेसिकली ग्रुप 2 आपकी लव लाइफ में आपको एक्शन दिखाने की ज़रूरत है। पुट सम एक्शन इफ़ यू वांट दिस स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी है, ये प्रोटेक्शन है, ये एग्जाम्पल है, एक आइडियल एग्जाम्पल जो आप सेट कर सकते हो, जो आपके अंदर पोटेंशियल है सेट करने की। ओके या सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से सिंगल था, बहुत लंबे समय से, एंड नाउ यू आर लाइक रेडी टू कमिट, यू आर लाइक रेडी, इनफैक्ट नॉट जस्ट रेडी, आप कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं अगर उस इंसान के साथ, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल होती दिख रही है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे फाइनेंसेस मुझे अवेलेबल होते दिख रहे हैं और यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है। लीगल कुछ काम अटका हुआ था इस चीज़ से रिलेटेड, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। ये बहुत प्योर इमोशंस हैं आपके इमोशंस बहुत प्योर होंगे, आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत प्योर होंगे in the month of July, and you have to protect that. This is your responsibility, group 2. Okay, so yeah, I hope जो समझदार हैं उन्हें अपना मैसेज मिल गया होगा, एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बारी और दोबारा इस रीडिंग को सुनना। ओके ग्रुप 2, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे दी हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू। एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ग्रीन हाइलाइटर को चूज़ किया है या फिर अर्थ एलिमेंट को चूज़ किया है, लेट अस सी कि आपके लिए क्या, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव मोनोलॉजी से शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वी हैव न्यू मून इन लिब्रा। वाओ। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द मैजिशियन। We have 7 of cups, we have 5 of cups, we have 3 of wands, we have, okay, तो आपके पास है डेविल कार्ड, आपके पास है 5 of swords और आपके पास है 5 of cups एंड 3 of wands। ग्रुप 3 आपका बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग ग्रुप है। 1 सेकेंड जस्ट ओके, आई थिंक इट इज़ फाइन, ठीक है। ग्रुप 3 क्या कर रहे हो भाई? एक तो मुझे ना आपके पास्ट की एनर्जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। हम पहले इन चीज़ों के बारे में ही बात कर लेते हैं, फिर हम ऊपर जो चीज़ें मुझे अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी। ग्रुप 3, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से डील किया है कि उस इंसान ने कभी आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया हो, उस इंसान ने आपको ज़बरदस्ती अपने साथ रिलेशनशिप में रखा हो, कि कुछ ऐसा किया हो उसने कि आप ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ रहें, या फिर उस इंसान ने आपको चीट किया हो, उस इंसान ने आपको यूज़ किया हो इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, मनी वाइज, ऐसा इंसान दूर रहना। फ्यूचर में दोबारा ऐसे इंसान को पहचानने में गलती मत करना, ये आपके लिए जुलाई का सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है। और जो हुआ आपकी लाइफ में, जो भी हुआ, नार्सिसिस्ट है ये इंसान, ये कॉम्बिनेशन आपको कोई नार्सिसिस्ट ही दे सकता है। एंड आई एम सॉरी आपको ऐसे इंसान के साथ अगर कभी डील करना पड़ा। आई एम सॉरी ग्रुप 3, आई कैन टोटली फील दिस पेन जो आप लोगों ने फील किया होगा किसी इंसान की वजह से। बट यहाँ पे कुछ अच्छी बात भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दी डेविल, ये ऐसा इंसान है जिसने आपकी एनर्जी को एकदम सक करके रख लिया था और आपको ऐसा बना दिया था कि आपको प्यार में यकीन ही नहीं था। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ पे आपके लिए अब कहा जा रहा है, अगर आप बहुत लंबे समय से अपने गुफा में चले गए थे, लोगों से बात नहीं करते थे,
और आपका इमोशंस पे से विश्वास उठ गया था, लोगों पे से विश्वास उठ गया था, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आप हील हो चुके हो, ठीक है। अब आप इतने हील हो चुके हो कि अब आप बाहर कदम रख सकते हो, अब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो, और अब आप बिल्कुल परफेक्टली फिट एंड फाइन हो। वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एंजल नंबर 55 और 33 बन रहे हैं। हालांकि ये दोनों कार्ड्स थोड़े से डैमेजिंग है, बट नंबर 55 मेरे लिए है कि पॉजिटिव चेंजेस अहेड। उसके बाद 33 आना, हो सकता है आपका जो लाइफ पैथ नंबर हो वो 33 बनता हो, 11 बनता हो, 22 बनता हो। यहाँ पे एंजल नंबर वाले लाइफ पैथ वाले लोग हैं। 6 भी हो सकता है यहाँ पे किसी का लाइफ पैथ, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है ऐसे इंसान से डील करने की। ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आपके पास्ट को यहाँ पे स्पिरिट्स ने एंड करने के लिए संकेत दिए हैं। हम इसके लिए और मैसेज निकालना चाहेंगे कि ये तीनों कार्ड्स हमें और क्या संकेत दे रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स हमें नॉट रेडी स्पिरिट्स, तीनों कार्ड्स की तरफ से क्या हमारे लिए मैसेज है ग्रुप 3 के लिए। तीनों कार्ड्स ग्रुप 3 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी जस्ट वन कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, देखिएगा ये ना कार्ड खुद आना चाहता है और इसके साथ हायरोफेंट का कार्ड आना चाहता है, जो कि आपके लिए 555 नंबर बना रहा है, ठीक है। 555 नंबर बन गया आपके लिए। 555 को गूगल कर लेना, आपको यही मिलेगा। एंजल नंबर का मतलब कि भाई पॉजिटिव चेंजेस अहेड, और आपके लिए 333 भी बन रहा है। वी हैव 333, जिसका मतलब यही होता है जो मुझे याद है, दैट अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस इन योर लव लाइफ इज़ अलाइंड एंड योर लव लाइफ इज़ हीलिंग, योर लव लाइफ इज़ परफेक्टली फाइन। हालांकि कार्ड यहाँ पे 3 है, बट डू नॉट वरी, क्योंकि स्पिरिट ने कहा भैया कितने, शायद किसी 3 ऑफ कप्स का कार्ड किसी और के पास था, किसी और ग्रुप के पास, इसलिए आपके ग्रुप में नहीं आया, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। ये है डेफिनेटली पास्ट, क्योंकि ये सारे कार्ड्स आपके पास्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। और यहाँ पे हैं आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, आपके गुरु आ रहे हैं, आपके गॉड आ रहे हैं, आप कृष्ण में मानते हो, भगवान कृष्ण मुझे चैनल हो रहे हैं। तो यहाँ पे उस इंसान के कान खींचे जा रहे हैं, स्पेशली जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, उस इंसान को उसका सबक सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उस इंसान से। इनफैक्ट अगर आप खुद बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस इमोशनल ट्रॉमा से, तो उस इमोशनल ट्रॉमा से आपको स्पिरिट्स यहाँ पे, आपके गुरु, आपके भगवान, जिनमें भी आप मानते हो, आपको बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज़ लाइक अ परमानेंट हीलिंग फॉर यू, दिस इज़ अ परमानेंट हीलिंग। मैं और कार्ड निकालना चाहूँगी। इज़ दिस हीलिंग परमानेंटली फॉर ग्रुप 3? इज़ दिस हीलिंग परमानेंटली? राधे राधे, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ हेल्प दिस। क्या ये ग्रुप 3 की लाइफ से हमेशा के लिए जा रहे हैं? इज़ दिस हीलिंग परमानेंटली? किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, दिस इज़ योर फादर फिगर। दिस इज़ लाइक कटिंग आउट द पीपल। इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो जाना, इमोशनली आपको बहुत इंटेलिजेंट किया जा रहा है। आपको उस वीक, अगर आप स्टेट में चले गए थे, उस वीक स्टेट से पावरफुल स्टेट में लेके आया जा रहा है। यहाँ पे आपको वो पावर दी जा रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पावर। यू नो, कोई और किंग क्यों नहीं आया यहाँ पे, कप्स वाला या फिर पेंटिकल्स वाला, स्वॉर्ड्स वाला इसलिए आया है क्योंकि यही है वो जो आपको, या तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स या फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपको ये पावर दे सकता है, जो आपको इस एनर्जी में लेके आ सकता है कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस शिट एनी मोर, जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ, गेट द फक आउट ऑफ माई लाइफ। आप कर सकते हो ये। अगर आप किसी इंसान को अपनी लाइफ से भगाना चाहते हो, ये अभी तक पास नहीं हुआ है जिसके लिए, उसके लिए है, और जिसके लिए पास्ट हो चुका है और उसको अब भी पेन है, यू नो, उस पेन से अगर आपको ऊपर उठना है, यू नो, इस डेविल से, इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से, जिसने आपको घाव दिया, जिसने आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया और जिसने आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके, यूज़ करके उसको अच्छा लगा, ऐसे इंसान की शामत आने वाली है। देख रहे हो दोनों कार्ड्स, देख रहे हो? कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है जो आपका साथ दे रही है। ये आपके देवी देवता हो सकते हैं, या आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये छोड़ने नहीं वाले इनको अब, ठीक है। तो इनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो मैं इन कार्ड्स को ना, इनकी एनर्जी को हम इनके नीचे रख देंगे, ठीक है। ये देखिएगा, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको बहला फुसला नहीं रही हूँ। जो मैंने फ़ील किया है, हमने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, हम वही बात कर रहे हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट के कोई है आपके फादर फिगर,
ठीक है, कोई है जो आपकी परवाह करता है यहाँ पे, कोई है जो जेन्युइनली आपको हील करना चाहता है, जो जेन्युइनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। और आप मेंटली इनफैक्ट हील हो चुके हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और अगर आप क्वेश्चन करते थे कि क्या मैं ऐसे इंसान से लड़ पाऊँगा, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हील कर पाऊँगा या फिर ऐसे इंसान से लड़ पाऊँगा, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे आके कहा जा रहा है कि येस यू हैव द कीज़ विद यू। कीज़ है आपके पास, ठीक है। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द एनर्जी दैट यू नीड टू फाइट दिस। आपके लिए अमेजोनाइट क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा। अमेजोनाइट क्रिस्टल होता है टू हील द ट्रॉमास, बेसिकली आपके पास के ट्रॉमास को हील करने के लिए। अगर आप वो बाय करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप किसी भी क्रिस्टल शॉप से बाय कर सकते हैं ग्रुप 3। अब हम बात करते हैं आपके जुलाई में, जो ये भी एक पार्ट है जो हो रहा है किसी के साथ, ठीक है। अब हम इन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए पोर्टल खुल रहा है, क्योंकि मजीशियन के बाद है 7 ऑफ कप्स। मजीशियन ने पोर्टल खोल दिया। किस चीज़ का पोर्टल खोला यहाँ पे? एक तरीके से जैसे 11-11 पोर्टल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 and 1 देख रहे हो, जैसे ये 3, 1, 11 बन रहा है ना, कि आपने अपने लिए जैसे अब एक पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल किस चीज़ का? जस्टिस का, क्योंकि हमारे पास लीब्रा की एनर्जी है। किसी ऐसे पर्सन के साथ यूनियन का जो कि आपकी पास्ट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि जो आप रियल हो, जो आप हो एक्चुअल में, कि भाई ये मेरी कहानी है, ये मेरे साथ हुआ है और अब मैं ऐसा इंसान बन चुका हूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका हूँ, अब मैं इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होता, अब मैं इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आता, वो चीज़ हूँ मैं। और अगर आप मेरे साथ सच्चे हैं, आप मेरे साथ अच्छे हैं, तो मैं अपनी सब कुछ आपको दे सकता हूँ। ये वो वाली एनर्जी है, ओके। सो ग्रुप 3 आपके लिए ऐसा पोर्टल ओपन हो रहा है जहाँ पे एक तो आप प्योर हीलिंग ले सकते हो। अगर आप हील होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स बैलेंस रिस्टोर करने की भी एनर्जी होती है। एक्शन लेना चाहते थे किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो, यहाँ पे कोई पब्लिक में बात लेके आना चाहते हो किसी इंसान के बारे में, अपने इन लॉज़ के बारे में। अगर आपको आपके मैरिड हो, आप आपके इन लॉज़ आपको तंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आप पब्लिक कर सकते हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर ग्रुप 3 आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा, तो आपके लिए ना सबसे ठोस जो एडवाइस मुझे दिख रही है यहाँ पे वो ये है कि अपने ट्रेडिशंस को चूज़ करो। स्टैंड बाय योर ट्रेडिशंस, जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ है, नॉट जस्ट कि जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, आपके अपने अंदर क्या वैल्यूज़ हैं खुद को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, उस चीज़ के प्रति खड़े रहो और उस चीज़ पे, उस पथ पे चलो जो सही है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दे रहे हैं, जैसे आप एक्सपैंड करने के लिए अब रेडी हो, आप एक्सपेंशन के लिए रेडी हो, आप नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। बट जैसे मोर देन रिलेशनशिप, अब आप इंसानों को ज़्यादा जानने के लिए रेडी होगी। जैसे अब आप डेटिंग फेज़ में वापस जाना चाहते हो, आप कमिटमेंट फेज़ में नहीं जाना चाहते। यहाँ पे मुझे ऑनेस्टली किसी के लिए भी कमिटमेंट नहीं दिख रही कि भाई मैं कहूँ कोई आएगा और आपको घोड़े पे चढ़ के आएगा और कमिटमेंट दे के चला जाएगा। नहीं है यहाँ पे कमिटमेंट है अगर, तो मुझे दिख रहा है जैसे खुद से है, अपने माइंडसेट से है, अपने वैल्यूज़ से है, अपनी वेलबींग से है। जैसे खुद को आप पहले रख रहे हो, यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट इन एवरीथिंग, कि आप खुद को पहले रख रहे हो और आपकी जो कमिटमेंट है वो आपके खुद से है, किसी और से नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये दोनों कार्ड्स इस 3 ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक तरीके से, कि आप रेडी हो बाहर दुनिया में अब निकलने के लिए और अपने पास से डरते नहीं हो। अगर आपको लगता था कि सारी दुनिया को मेरे उस रिलेशनशिप के बारे में पता है और उसने सारी दुनिया में फैला दिया है कि मेरे बारे में, मेरी पर्सनल चीज़ों के बारे में, अब मैं कैसे लोगों से बात करूँगा या करूँगी, डोंट वरी, people will still accept you, people will still have to love you. If they do not love you, they do not accept you, they have to face their karma.
आपको उस चीज़ के बारे में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ग्रुप 3, ठीक है। यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल से मुझे लग रहा है जैसे आपके खुद के साथ एक नई रोमांटिक साइकिल है। यू आर हैविंग अ रोमांटिक साइकिल विद योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। मुझे लग रहा है कि हम अपने मन में जैसे रोमांटिसाइज करते हैं ना भगवान को, अपने देवी देवताओं को, उनसे हम बातें करते हैं, उनको जब हम फील करते हैं तो वी रोमांटिसाइज देम, वी एम्बॉडी दैट स्पिरिचुअल फीलिंग। हमारे जैसे आपने देखा ना हरे कृष्णा मूवमेंट वाले, हाउ दे enjoy just taking the name of God. Similarly, you're just enjoying exposing yourself to the world. You're enjoying this process. आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, बाहर निकलने के प्रोसेस को, नए पर्सपेक्टिव के प्रोसेस को, लव को लेके आपका नया पर्सपेक्टिव हो रहा है। एंड विद दिस मैजिशियन इन 3 ऑफ पेंटिकल्स 7 ऑफ कप्स, आप अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर रहे हो। आप अपने लिए बहुत सारे, आपके लिए मुझे लग रहा है आपको लगा जैसे आपके रास्ते बंद हो गए, भाई आपका तो सब कुछ ही बंद हो गया ये चीज़ जब आपके साथ हुई। बट यहाँ पे अगर आप हिम्मत दिखाते हैं, आप जुलाई मंथ में अपने आप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस करियर वाइज मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ है। मैजिशियन के पास एक स्वॉर्ड है, एक वॉन्ड है, एक कप है, एक पेंटिकल है। आप जिस भी फील्ड में चाहे, आप इमोशनली, मेंटली, थॉट वाइज, करियर वाइज, आप अपने लिए हर तरीके के उससे ऑप्शंस, पोर्टल्स खोल सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है कि जैसे अब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो है आपका करियर। ओवरसीज़, आप जैसे कहीं बाहर नए कोर्स के लिए जाना चाहते हो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं खुले हुए, और उसकी वजह से आप चाहते हो कि वहाँ जाके आप कुछ अपनी लव लाइफ में स्टार्ट करो। अगर ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ मुझे आपके लिए पॉसिबल होती दिख रही है। आपके लिए मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू से मुझे यहाँ पे कुछ लोग मैजिशियन और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बहुत क्लियरली ऐसी एनर्जी है कि जैसे अब आप ऑनलाइन आना चाहते हो, आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, या फिर आप कोई एनजीओ शुरू करना चाहते हो अपने आप को हील करने के लिए, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे आना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम मॉडल बनना चाहते हो, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे आपके लिए होती दिख रही है। आई नो दिस इज़ अ लव रीडिंग, बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज ही नहीं मिल रहा। मुझे इतना डीप कहूँ कि मैं पास्ट वाले लोगों के लिए, जिनका पास्ट है, जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मैंने पहले बात की, उनके लिए मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली कह सकती हूँ विद इन जुलाई मंथ आपकी पूरी तरीके से हीलिंग हो जाएगी, पूरी तरीके से। और आपको हेल्प करेगा वहाँ पे अमेजोनाइट क्रिस्टल। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, चेक करना कि कहीं वो पर्सन नार्सिसिस्ट तो नहीं, या फिर आप ही कहीं नार्सिसिस्ट तो नहीं। इस चीज़ में एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, अपने अंदर झांकने में कोई बुराई नहीं कि कहीं आप ही तो नार्सिसिस्ट नहीं हो, कहीं आप ही तो चीज़ों को नहीं बिगाड़ रहे हो। ये चीज़ भी आप लोग को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ना कुछ दिन पहले ही एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, और उसमें कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ था, उन्होंने सच एक्सेप्ट किया हुआ था कि दैट दे वर द नार्सिसिस्ट इन द रिलेशनशिप, दे वर डिस्ट्रॉइंग दैट रिलेशनशिप। और उन लोगों ने अपनी खुद की कमियों को पहचाना और खुद पे काफ़ी वर्क किया। उन्होंने लिखा हुआ था कि कैसे उन्होंने हीलिंग की। उन्होंने हीलिंग के लिए जो है अपने आप को थोड़ा सा पहले आइसोलेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने किसी ने लिखा होता कि उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की। तो अगर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली करिएगा। यहाँ पे 7 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की भी हीलिंग हो रही है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ियर आ गया था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डर आ गया था किसी तरीके का आपको नेगेटिव आइडियाज़ या नेगेटिव इमोशंस आ गए थे, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे आपके लिए हील होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपके लिए अगर अच्छे लोग, बेसिकली यहाँ पे अच्छे लोगों की संगत में रहने के लिए कहा जा रहा है आपको कि जुलाई मंथ में आप अपने लिए अच्छे लोगों की संगत को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आपको हेल्प करेंगे टू, जो आपको ये पहाड़ लग रहा है ना इतना बड़ा, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जो बनाया हुआ है पहाड़, ये इतनी बड़ी चीज़ है नहीं एक्चुअल में। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है हीलिंग करना, या फिर बाहर निकलना, लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करूँ ना करूँ, वो जो डाउट है, सेल्फ डाउट है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कहा जा रहा है आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आप जुलाई मंथ में और लोगों से मिलेंगे। नॉट जस्ट फॉर डेटिंग, आप नॉर्मली भी, कैजुअली भी लोगों से बात करना शुरू करिए। आपको कहा जा रहा है आपके लिए खुद के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। आपके खुद के लिए वो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे जैसे हैं वैसे ही, बनावटी होकर नहीं, कुछ बनकर नहीं, उनके जैसा बन के नहीं, या उनके अंदर फिट होने के लिए नहीं। यू विल बी एक्सेप्टेड द वे यू आर। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है आपके लिए कि जैसे आप हैं वैसे ही लोगों को अब आप अट्रैक्ट करेंगे, और आपको रियलाइज़ होगा जुलाई मंथ में कि येस, यू आर नॉट रॉन्ग, यू हैव पीपल, यू हैव दैट सोल ट्राइब जो आपको समझेगी,
जो आपको आपकी जर्नी में आगे हेल्प करेगी, जो आपको भी समझने वाले लोग हैं इस दुनिया में, आपको भी समझने वाले लोग हैं इस धरती पे, बनाए हैं भगवान ने, और आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पे किसी के लिए है, अगर आप सोच रहे थे मैं तो हमेशा ही सिंगल रहूँगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए यहाँ पे जुलाई मंथ में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे अरेंज मैरिज वाला सीन दिख रहा है। मुझे लग रहा है जैसे किसी के लिए अरेंज मैरिज में पहले बड़े स्यापे हुए हैं, पहले ऐसे ऐसे अजीब अजीब से अटपटे से रिश्ते टकराए हैं आपके लिए, तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वो अब एंड हो जाएगा उस साइकिल का। ऐसा कुछ चल रहा था कि बार बार अजीब अजीब से लोग आपकी लाइफ में आ रहे थे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे एंड होती दिख रही है। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है और जिनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, एटलीस्ट जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट वो बस रीडिंग देख रहे हैं, जस्ट वांट टू नो कि क्या होगा, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आपके जो रिलेशनशिप है उसके एक पड़ाव आ रहे हैं। मतलब पड़ाव तो देखिएगा लाइफ में हर किसी के आते रहते हैं, बट ये पड़ाव है और भी ज़्यादा अपने आप को ओपन करने का, अपने आप को प्रत्यक्ष करने का। मे भी सोशल मीडिया पे अब आप पिक्चर्स डालना शुरू कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे घूमने जा सकते हैं, आप घर देखने जा सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रिक्ट फ्यूचर प्लानिंग की ओर इशारा करता है। तो आप दोनों मिल के फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि हमारा फ्यूचर हम मिल के कैसा बना सकते हैं। यू आर जस्ट इमेजिनेशन में आपके वो आपका फ्यूचर आप प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हो, और वो प्लानिंग अगर आप करते हैं जुलाई मंथ में, तो मुझे यहाँ पे आप उसे सक्सेसफुल बनाते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो कि आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। आप अपने दिमाग में जो आपके चल रहा है उसको रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को देखेंगे, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में होते हुए, कि कैसे धीरे धीरे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके लिए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप एक्शंस लेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होंगी, स्पेशली इन लव लाइफ। जैसे किसी को अट्रैक्ट करना है आपको, आप चाहते हो कि आपके और उस पर्सन की किसी तरह मुलाकात हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी कि आप कहीं पे जाएंगे ट्रैवल करके और वो आपको कोई इंट्रोड्यूस कराएगा उस इंसान से, और फिर आपको लगेगा कि आपका और विश्वास बढ़ेगा हीलिंग में, आपका और विश्वास बढ़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जितना खुद को हील करेंगे उतना ही आप अट्रैक्ट करने की पावर में आ जाएंगे। ओके, या सो बेसिकली ग्रुप 3 ये थी आपके लिए रीडिंग, एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है अपना इंस्टाग्राम का लिंक और अपनी ईमेल आईडी, आप मुझे उन दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे। हेलो ग्रुप 4, वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जिन्होंने भी ऑरेंज कलर के हाइलाइटर को चूज़ किया है या फिर फायर एलिमेंट को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। जो आपके ओरिकल कार्ड्स हैं वो है होल योर विजन, फिक्स्ड मून एंड वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, आपके टैरो कार्ड्स हैं, वी हैव एम्प्रेस, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, we have Ace of Swords, we have 9 of Swords, we have the Moon, and we have 8 of Pentacles. Okay. I hope cards आपको दिख रहे हैं ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 आपके लिए जो है कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ होगी जुलाई के मंथ में वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है तो वो है आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स और मून कार्ड की वजह से। तो ये होती है कॉम्बिनेशन एंजाइटी का, विच इज़ अननेसेसरी एंजाइटी, जो कि आप अपने दिमाग के अंदर कोई सिनेरियो बना के, फेक सिनेरियोज बना के, उनके बारे में सोच सोच के अगर आप परेशान होते हो तो ये आपके लिए एक साइन है कि प्लीज़ उस चीज़ को आप बंद कर दीजिए, उस चीज़ को मत करेगा यार। अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही है तो यही कारण है कि मैं इतने दिनों से ढंग से वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रही हूँ, मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतने अच्छे से रिकवर ही नहीं कर पाती। मतलब अगर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो कीपिंग असाइड माई सिचुएशन, मेरी सिचुएशन को साइड में रखते हुए यहाँ पे आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं जुलाई मंथ में। तो ग्रुप 4 फायर साइंस या फिर ऑरेंज हाइलाइटर जिन्होंने चूज़ किया है, आपको मैं यही सलाह दूंगी। इनफैक्ट मैं क्या, आपके कार्ड से आपको यही सलाह मिल रही है विद होल योर विजन, फिक्स्ड मून,
अपने विजन की तरफ ध्यान दो। आपके थॉट्स क्या जनरेट कर रहे हो आप, क्योंकि आपके थॉट्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं अभी आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट डाल दूँ, एक पॉजिटिव थॉट डालने से आपके इमोशंस कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव, वेरी चार्ज्ड इमोशन, वेरी हाई इमोशंस। फिर हाई इमोशंस होंगे तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी? अच्छे से। आप अच्छे से काम करेंगे, आपका माइंडसेट अच्छा होगा और आप अच्छा काम कर पाएंगे। उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है जुलाई मंथ में कि स्टॉप वरिंग अबाउट योर लव लाइफ। आपको वरी नहीं करना है अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पर्सन को लेके, ठीक है? ओके, यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बी कॉन्फिडेंट। और ये लियो की ही एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है आपके लिए, जो कि कॉन्फिडेंस को ही दर्शाती है। आपकी लव लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है। कैसे कॉन्फिडेंस? अगर आप कमिटेड हैं तो आपको ये परेशान नहीं होना है ये सोच सोच के कि कहीं आपका पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहा है। अगर आपको मिक्स सिग्नल मिल भी रही हैं आपके पर्सन की तरफ से तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? जो होगा वो तो होगा ना, वो चीज़ बाद में देख लेंगे, बट रोज़ रोज़ उसके बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होना है। यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट आपको कहा जा रहा है अपने पार्टनर में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो तो आपको दिखाया जा रहा है कॉन्फिडेंस का रास्ता, कि भाई कॉन्फिडेंट रहो, होल्ड योर विजन, फिक्स करो उस चीज़ को, ठीक है? कि भाई आपका विजन कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हो अपने पार्टनर को लेके। अपनी सोच को आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। कि किसी इंसान को, अगर आपके पार्टनर को आज़ादी चाहिए, सपोज़ आपके पार्टनर को अपनी स्पेस बहुत पसंद है, उसे नहीं पसंद कि आप हर जगह उसके साथ साथ घूमें, उसके पीछे पीछे घूमें, या फिर आपको वो हर एक दोस्त से मिलवाए, आपको वो हर एक इंसान से मिलवाए, अपनी फैमिली में सबसे इंट्रोड्यूस कराए, या सोशल मीडिया पर आपके साथ पिक्चर्स डाले। ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर आपके बीच लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके आप अपने मन में एंशियस हुए रहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको और भी ज़्यादा अपने इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये है वर्क करने की एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे अपने माइंड को शार्प, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी को प्रपोज़ करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई और आप डर रहे हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं, तो आपको कहा जा रहा है कर डालो, ओके? आपको हाँ सुनने को मिलेगी। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद दिस एम्प्रेस एनर्जी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कि आप दोनों मिलके ही, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों ही मिलके एक दूसरे को निखारने में बहुत काम कर रहे हो, एक दूसरे को निखारने में बहुत हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे को अपने गोल्स अचीव कराने में बहुत हेल्प कर रहे हो। आपके लिए मैं और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी, फ्यू मोर कार्ड्स फॉर ग्रुप 4। खाली ऐसा नहीं है कि ग्रुप और आप ही के कार्ड्स ऐसे आए हैं। हर ग्रुप में मुझे कुछ ना कुछ मेजर इशू देखने को मिला, और ग्रुप 3 तो बापर ही, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों के लिए ये एनर्जी मिल रही है, स्पेशली लव के मामले में ना, यूनिवर्सली एनर्जी ही कुछ ऐसी चल रही है कि सबको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, सबको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। सभी को यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों में। सभी को यहाँ पे यूनिवर्स के लव में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है मैसेज, ये सभी के लिए है मैसेज, कि सभी को ओवरऑल अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में पूरे संसार की इतनी एनर्जी चेंज हुई है ना, कि लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा उस चीज़ का असर हुआ है। ये कार्ड आपके लिए आना चाहता है 9 ऑफ कप्स, और ये कार्ड भी आना चाहता है, फ्लिप हुआ है लवर्स। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स मेरे लिए आज के लिए निकले थे। मैं अपने लिए कार्ड्स निकालती हूँ डेली कभी कभी, तो ये दोनों कार्ड्स आज के लिए निकले थे। एंड मेरा क्वेश्चन था कि क्या मुझे आज शूट करना चाहिए तो देखिएगा कि हाँ करना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, फायर साइन वाले लोग, मेरी रीडिंग देखने के लिए। द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये है आपकी इच्छा पूरी होना, मैच मेड इन हेवन। ये है राइट पार्टनर राइट समय पे मिलना। ये बहुत प्योर एनर्जी है, यकीन मानिए ये बहुत प्योर एनर्जी है। इनफैक्ट आपके लिए कहा जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर पार्टनर, सेव योर पार्टनर, अंडरस्टैंड मोर, और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को किस किस तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हो। आप उनसे थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करिए, जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उनके बारे में उनसे बात करिए, उनके
पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करिए, उनके फ्यूचर प्लान्स को जानने की कोशिश करिए, उनकी इमोशनल स्टेट के बारे में पूछिए कि जो हाल चाल होता है, हाल क्या होता है, हाल होता है इंसान का इमोशनल स्टेट। आप उसकी इमोशनल स्टेट को जानने की कोशिश करिए, उसकी मेंटल स्टेट को जानने की कोशिश करिए। ऐसे करके आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। वर्क करना रिलेशनशिप में। हाउ यू कैन वर्क आउट थिंग्स? बाय नोइंग देम। जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, आप अपने ही पर्सपेक्टिव में उलझे रहेंगे। अपने इस उलझन से, इस दिमाग के माया जाल से अगर आपको बाहर निकलना है तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करिए। यह है अच्छी कम्युनिकेशन, सच्ची कम्युनिकेशन, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। आपकी पार्टनर आपके साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि जो कि आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करेगी। ग्रुप 4, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से परेशान हैं, जिनको चिड़न है, कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो आपका कुछ कर पाएंगे। ये सिर्फ आपका डर है कि नज़र लग जाएगी या ऐसा कुछ। अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अपने रिलेशनशिप को तो उसके लिए भी हम यहाँ पे गाइडेंस निकाल लेते हैं। गाइडेंस टू प्रोटेक्ट रिलेशनशिप फॉर ग्रुप 4। फाइव वॉन्ट्स, फाइट करो यहाँ पे। फाइट में ये नहीं कि भाई जाके आप उस इंसान से लड़ने लग गए, नहीं। यहाँ पे ये है कि अगर कोई कुछ बकवास करता है ना आपके पार्टनर के बारे में, आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, उसको जवाब दो, उसको सुन के मत रहो। आपको कहा जा रहा है अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही ऐसे बढ़ेगा क्योंकि आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, और ये फट जवाब देती है। सच बोलना सीखो। यहाँ पे सच बोलना ही आपकी फ़ाइट है। ये नहीं कि आप जाके किसी का गला पकड़ रहे हो, भाई मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तूने ऐसा कैसे बोला। ऐसा नहीं करना। सच बोलना सीखो, उस इंसान का सच कि तू मेरे से जलता है, तेरी बुरी नज़र है, तू बेकार इंसान है। अगर कोई ऐसा है तो उसके मुंह पे बोलो ये बात। या फिर अगर आपको किसी को कन्फर्म करने की ज़रूरत है कि तेरी अनजाने में या फिर जाने में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली तू नज़र लगाता है तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। उसको कन्फर्म करो कि भाई मैं नहीं बता रहा मेरे रिलेशनशिप के बारे में, तेरे को नहीं बता रहा मैं क्या चल रहा है, मेरे को लगता है कि तेरी नज़र लगती है, मैं नहीं बताऊंगा। सिंपल, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको कन्फर्म करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपको कोई ऐसा इंसान है जो पोक करता है आपको, या फिर आप कोई माइंड के साथ खेल रहा है आपको आपके पर्सन के खिलाफ भड़काने के लिए, तो उस पर्सन की तो शामत है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास वो पावर है, आपके पास कुछ सबूत है। जैसे यहाँ पे कुछ सबूतों की एनर्जी है कि आपके पास कुछ सबूत है किसी इंसान को एकदम उसका सच दिखाने के लिए, उसका आईना दिखाने के लिए। एनीवेज, आपको इनफैक्ट मैं यही कहूँगी कि ये किसी के लिए ना ये एनर्जी भी हो सकती है कि ड्रामा में पार्टिसिपेट मत करो। अगर कोई आपको ड्रैग करना चाहे ना ड्रामा में, जानबूझ के आपको पोक कर करके, उस पर रिस्पॉन्स मत दो। फिज़िकली या वर्बली बस सच बोलने में विश्वास रखो। अगर कोई रिस्पॉन्स देना है तो सिर्फ़ और सिर्फ सच का रिस्पॉन्स दो, किसी भी तरीके का बनावटी रिस्पॉन्स नहीं, किसी भी तरीके का एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ सच का रिस्पॉन्स दो, ठीक है। और आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास एम्प्रेस है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे ग्रुप 4 इतनी एक्सपेंसिव है। तो वही है कि आपके पार्टनर को आपकी यही बात सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप अपनी एनर्जी की बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है। ज़्यादा जल्दी इंस्टिगेट नहीं होते। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कोई बंदा हो अगर, जो सिर्फ अपने काम में बिज़ी है, अपने काम में व्यस्त है, और इनफैक्ट अपने काम को बहुत पसंद करता है, अपने रिलेशनशिप को बहुत पसंद करता है, अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना बहुत पसंद करता है, अपने आप पे वर्क करना बहुत पसंद करता है, तो वो इंसान ना हर किसी को अट्रैक्टिव लगेगा। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपका कोई ना कोई सेलिब्रिटी क्रश होगा, राइट। और क्योंकि वो इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है, वो इंसान डेली अपने करियर को इम्प्रूव कर रहा है, तो वो आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा। उसके माइंडसेट से आप बहुत अट्रैक्टिव होते होंगे, खाली उसके लुक से ही नहीं, आप उसके बारे में पढ़ते होंगे, उसके बारे में और जानते होंगे। कुछ उसी तरीके से कि अगर आप सिंगल है और आप अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपकी तरफ ऐसा पार्टनर भेजें जो सच्चा हो, इमोशनली फुलफिलिंग हो, कॉन्फिडेंट हो, और आपको इम्प्रेस की तरह रखे, और करियर में भी कुछ अच्छा कर रहा हो, तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। खुद के ऊपर जितना काम करेंगे ना, जितना अपने आप को डेली लाइफ में निठल्ला ना बिठा के डेली लाइफ में
कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आप डिज़र्व करते हैं, यू नो दैट कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट बनाएंगे खुद को, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे। आपके लिए यहाँ पे जो क्रिस्टल है ना, टाइगर आई क्रिस्टल, ये अच्छा क्रिस्टल रहेगा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप वर्क करेंगे तो आप अपने लिए राइट पार्टनर, मैं ये नहीं कह रही जुलाई मंथ में ही अट्रैक्ट कर लेंगे, बट जुलाई मंथ में जैसे आपके लिए ये प्रोसेस चल रहा है, आप पूरे जुलाई मंथ में एक डायरी मेंटेन करिए और उसमें लिखिए कि आपने आज क्या किया टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आपने आज क्या इनर वर्क किया, आपने खुद पे क्या काम किया। मैं सच बताऊँ, मेरा ना, मैं उठ जाती हूँ सुबह के 6 बजे, बट मेरा दिन शुरू होता है दोपहर के 12 बजे के बाद। उससे पहले मेरे अंदर वो जो अवेकन्ड एनर्जी होती है ना, वो नहीं आती, मुझे नहीं पता क्यों। और उस पर मैं अब धीरे धीरे काम कर रही हूँ और मुझे यही चीज़ पता लगाने में इतना समय लग गया कि मैं 12 बजे से पहले तो ठीक से जागती भी नहीं हूँ। हालांकि मैं नहा चुकी होती हूँ, मैं पूजा कर चुकी होती हूँ, बट स्टिल मेरे अंदर वो जो एनर्जी होती है वो नहीं आती। और वो क्या रीज़न है वो चीज़ भी मुझे पता चली है और मैं उस चीज़ पर वर्क कर रही हूँ। ऐसे ही अपनी कोई प्रॉब्लम पता लगाओ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। होल्ड योर विजन, उसमें उस पर फिक्स हो चुके हो आप, और अब आपको उसको ठीक करना है। यू हैव टू वर्क ऑन इट और कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ आप उस पर काम कर लोगे। अगर आपके पार्टनर को भी आजकल आपसे शिकायतें रहने लगी हैं तो आपको कहा जा रहा है कि वो शिकायत गलत नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर अभी आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पे लवर्स से मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए 2 ऑप्शंस एटलीस्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल, बट मुझे यहाँ पे आप कोई भी कमिटमेंट देते हुए नहीं दिख रहे हो। बस आप उस चीज़ को लेके अभी बैठे हुए हो और उस चीज़ पे बस सोच विचार चल रहा है, मेंटल वर्क चल रहा है, बट कोई भी फिज़िकल एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अभी आप, मुझे लग रहा है, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे शायद, या फिर कुछ ना कुछ है जो कि अभी आपको रोक रहा है कि अभी मत करो कमिटमेंट। एंड ये स्लोनेस अच्छी बात है आपके लिए, स्लोनेस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है एक और बेहतरीन इंसान बनने के लिए। या हाँ, सो जो लोग कमिटेड हैं ना, जो रिलेशनशिप में हैं, उनको मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों मिलके अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हो, एक दूसरे को काफ़ी हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। बहुत सारा कॉन्फिडेंस वर्ड यहाँ पे चैनल हो रहा है। अगर आपके पार्टनर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस वाइज, करियर चेंज करना चाहते हैं, फिर आप फीमेल हैं, आप कुछ नया करियर शुरू करना चाहते हैं, यू नो कुछ ब्यूटी से रिलेटेड, कुछ विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, स्कूल, मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, स्कूल शुरू करना चाहती हैं, तो ये आपके लिए, जैसे आपके पार्टनर अब आपको अप्रूव कर देंगे या फिर आपके पार्टनर और आप मिलके यहाँ पे वो चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि लव रीडिंग है, बट मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दूंगी कि आपके पार्टनर के साथ आप मिलके कुछ ना कुछ नया यहाँ पे आप डेफिनेटली शुरू कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। लवर्स भी न्यू बिगनिंग होता है, ऑप्शंस भी दिखाता ही है हमें। तो अगर आपके पास कुछ मौका मिले नया शुरू करने का, तो ये एक शुभ एनर्जी है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, या यहाँ पे आपके ना अगर कोई इश्यूज चले आ रहे हैं, थे पास्ट में पहले छोटे मोटे इश्यूज, तो उस चीज़ों पे यहाँ पे जैसे कॉन्वर्जेशन होगी, उन चीज़ों के बारे में बात होगी। और आपके लिए यही कहा जा रहा है कि सुनना ज़्यादा, बोलना कम, लेकिन जितना बोलो सच बोलना। ठीक है, किसी और की बात को सुनना ज़्यादा, अपने पार्टनर की बात को सुनना ज़्यादा, कि वो पास्ट की किसी बात के बारे में अगर बोलना चाह रहा है, कुछ चीज़ कन्फ्रंट करना चाह रहा है, तो आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस ही आप ऐसे गेन कर सकते हो जब आप उसको ज़्यादा सुनोगे। ओके, आपके पार्टनर के अंदर आपको वो हीलिंग देने की ज़रूरत है। बेसिकली आपका पार्टनर आपसे हीलिंग मांग रहे हैं और आप इस पोजीशन में हो कि आप उसको हील कर पाओ। ओके, यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी है वो ज़्यादा उभर के आ रही है, तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपकी नर्चरिंग साइड है, आपका रिलेशनशिप बहुत नर्चरिंग रहेगा। आपकी जो फीमेल पार्टनर्स जो हैं वो यहाँ पे फीमेल्स अपने पार्टनर को ज़्यादा नर्चर करेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप मेल भी हैं तो आपकी जो फेमिनाइन साइड है वो उनको ज़्यादा दिखाइएगा, उनको मतलब नर्चरिंग ज़्यादा दीजिएगा, उनको अटेंशन ज़्यादा दीजिएगा, उनको अटेंशन की ज़रूरत है अभी। ठीक है,
तो ये है आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस। मुझे सच कहूँ तो एक इकलौता आपका ग्रुप ऐसा लगा जिसमें सबसे कम इशूज़ थे, सबसे कम। ओके, सो ग्रुप 4 दिस इज़ योर रीडिंग। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दी हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।